कभी कभी ताकतवर दिखने के लिए की गई चालें सामने वाले को इस हद तक तोड़ देती हैं कि वो खुद को संभाल ही नहीं पाता। कुछ ऐसा ही किया था अमेरिका ने जब उसकी सोवियत संघ से होड़ चल रही थी। असल में हुआ ये था कि अमेरिका ने हथियारों की ऐसी दौड़ शुरू कर दी थी जिसमें वो नए नए एडवांस तकनीकों वाले हथियार बना रहा था। कई बार तो उसने सिर्फ दिखावे के लिए ही यह प्रचार कर दिया कि कोई बेहद खतरनाक हथियार तैयार कर लिया है। नतीजा यह हुआ कि सोवियत संघ को लगा कि हमें इस स्तर की टक्कर देनी ही होगी और इसी चक्कर में उसने अपने संसाधनों को बेहिसाब झोंक दिया। वो कोशिशें इतनी महंगी साबित हुईं कि देश की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ने लगा। अपने लोगों की भलाई और विकास से ज्यादा ध्यान सिर्फ हथियारों की दौड़ पर लग गया। और फिर जैसे ही अफगानिस्तान की जंग आई, अमेरिका ने बड़ी चतुराई से सोवियत संघ को वहां उलझा दिया। वहां की लड़ाई ने जो थोड़ी बहुत आर्थिक ताकत बची थी उसे भी पूरी तरह खत्म कर दिया। नतीजा ये हुआ कि 1991 में सोवियत संघ का पूरी तरह विघटन हो गया। आज जो कुछ पाकिस्तान के साथ हो रहा है वह बहुत हद तक वैसा ही नजर आता है। भारत की रणनीति बेहद सधी हुई है। हाल ही में कुछ ऐसी गतिविधियां हुई जिन्होंने पाकिस्तान को चौकन्ना कर दिया है और उसका रिएक्शन ठीक वैसा ही है जैसा उस दौर में सोवियत संघ का था। आज की तारीख में पाकिस्तान अपने देश का आर्थिक बजट तय कर रहा है और जो जानकारी सामने आ रही है वो हैरान करने वाली है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान अपनी सेना के बजट में 30 से 35% तक की बढ़ोतरी करने जा रहा है। एक ऐसा देश जिसकी अर्थव्यवस्था पहले से ही कमजोर हालत में है, जो पहले से ही करीबन 11 से 12 अरब डॉलर के बजट पर काम कर रहा था, अब उसे बढ़ाकर 14 से 15 अरब डॉलर करने की सोच रहा है। यह कोई मामूली बढ़ोतरी नहीं है। ऐसे वक्त में जब आम लोगों को महंगाई और बेरोजगारी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, इतनी बड़ी रकम सिर्फ सैन्य ताकत बढ़ाने पर खर्च करना कहीं न कहीं अंदरूनी हालात को और बिगाड़ सकता है। हाल ही में जिस तरह से भारत ने रणनीतिक तौर पर कुछ कदम उठाए हैं, खासकर उस मिशन के जरिए जिसने बहुत शांत तरीके से असर डाला, उसकी सबसे बड़ी सफलता यही मानी जा सकती है कि दुश्मन को उसकी सोच से पहले ही आर्थिक मोर्चे पर थका दिया गया है। इसके पीछे अमेरिका से मिला अप्रत्यक्ष समर्थन भी है और वो तमाम अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी जो अब चीन के दबाव में नहीं बल्कि अमेरिका के प्रभाव में पाकिस्तान को धन मुहैया करा रही है, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हो, विश्व बैंक हो या एशियाई विकास बैंक। बात बस इतनी सी है, असली ताकत सिर्फ हथियारों में नहीं बल्कि उस रणनीति में होती है जो बिना गोली चलाए सामने वाले को उसकी सीमाओं तक धकेल दे। एक वक्त था जब ऐसा लग रहा था कि शायद पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था थोड़ी सी पटरी पर लौट रही है, लेकिन जिस तरह का रक्षा बजट अब सामने आया है उसने एक बार फिर आम जनता की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। यह बजट उन मध्यम वर्गीय लोगों की रीढ़ पर सीधा वार है जो पहले से ही महंगाई और बेरोजगारी के बोझ तले दबे हुए हैं। कुछ लोग कह सकते हैं कि 14 से 15 अरब डॉलर का रक्षा बजट कोई छोटा आंकड़ा नहीं है और इससे तो पाकिस्तान अपनी फौज को मजबूत बना लेगा, लेकिन ये सोच हकीकत से काफी दूर है। इस बजट का बड़ा हिस्सा जाएगा चीन के बनाए हथियारों को खरीदने में, जैसे कि एचक्यूनो सिस्टम जो पहले भी लिया जा चुका है और अब फिर से लिया जा रहा है। इसके अलावा मिसाइलें, ड्रोन और दूसरे कई सिस्टम भी चीन से ही खरीदे जाएंगे। इनमें से बहुत कम, मुश्किल से 1 या 2 अरब डॉलर की खरीदारी ऐसे देशों से होगी जिनकी टेक्नोलॉजी पर वाकई भरोसा किया जा सकता है, जैसे तुर्की, जर्मनी या स्वीडन। अब दिक्कत ये है कि चीनी हथियारों की क्वालिटी पर सवाल हमेशा से उठते रहे हैं। जो लोग इनका इस्तेमाल करते हैं वही जानते हैं कि कई बार ये हथियार अपने ही सैनिकों के लिए खतरा बन जाते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो अगर आपके पास ऐसे उपकरण हैं तो आपको किसी विरोधी की जरूरत नहीं, ये खुद ही काफी है आपकी मुश्किलें बढ़ाने के लिए। अब अगर इस पूरे रक्षा बजट की तुलना की जाए भारत से तो फर्क साफ नजर आता है। भारत के पास 700 अरब डॉलर से ज्यादा का विदेशी मुद्रा भंडार है और उसकी सेना का सालाना बजट भी करीब करीब 90 अरब डॉलर को छूने वाला है। वहीं पाकिस्तान की पूरी तिजोरी में मुश्किल से 13 अरब डॉलर हैं, जिनमें से एक बड़ी रकम उधार की है, जैसे कि सऊदी अरब के 3 अरब डॉलर, संयुक्त अरब अमीरात के 850 मिलियन डॉलर और कुछ हिस्सा अमेरिका का भी। इन पैसों को पाकिस्तान ने सीधे तौर पर अपने केंद्रीय बैंक में सिर्फ मुद्रा को स्थिर रखने के लिए जमा कराया है। ये पैसे वो खर्च भी नहीं कर सकता। असल मायने में देखा जाए तो पाकिस्तान का अपना विदेशी मुद्रा भंडार शायद 9 अरब डॉलर से भी कम है। ऐसे हालात में जब वो 14 अरब डॉलर से ज्यादा का रक्षा बजट घोषित करता है तो साफ हो जाता है कि बाकी की रकम टैक्स बढ़ाकर और लोन लेकर जुटाई जाएगी। इसका सीधा असर उन लोगों पर पड़ेगा जो पहले से ही देश की डगमगाती अर्थव्यवस्था को किसी तरह सहारा दे रहे हैं। राष्ट्रवाद
और देशभक्ति की आड़ में आम जनता से और ज्यादा कर वसूला जाएगा। भारत की रणनीति शायद यहीं पर काम कर रही है। जैसे जैसे पाकिस्तान अपनी रक्षा जरूरतों के लिए विदेशी कर्ज पर निर्भर होता जाएगा, वैसे वैसे उसकी माली हालत और बिगड़ती जाएगी। यह वही स्थिति है जो सोची समझी योजना के तहत बनाई जा रही है, क्योंकि जैसे ही कोई देश कर्ज में डूबता है, उसकी स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता खत्म होने लगती है और धीरे धीरे वो अंदर से कमजोर हो जाता है। ऐसे में पाकिस्तान का बढ़ता हुआ रक्षा बजट भारत के लिए चिंता का कारण नहीं, बल्कि एक अवसर बनता जा रहा है। यहाँ तक कि भारत की ओर से कोई सीमित दायरे वाला जवाब दिया जाए तो यह चक्र लगातार चलता रहेगा और पाकिस्तान हर बार राष्ट्रवाद की चादर ओढ़कर रक्षा बजट बढ़ाता रहेगा, अपनी अर्थव्यवस्था को गिरवी रखता रहेगा और खुद को ही धीरे धीरे नुकसान पहुंचाता रहेगा।